हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी जिस नवरात्रि। तरह की प्रोग्राम चल रहे हैं, 4 होने वाला प्रोग्राम बम्बई में काफ़ी धमाका होने वाला है। जी। और आपको कौन नहीं जानते हैं, लेजेंड स्टार ऑफ सिंगर अमिताभ जी के आपके गाने पे थिरकते हैं, अमिताभ की पूरा दुनिया थिरकते हैं। क्या बोलना चाहते हैं शो के बारे में, आज के बारे में? ये जैसे आप जानते हैं कि अक्टूबर महीने में बच्चन साहब का बर्थडे होता है, यस। तो दुनिया भर में कार्यक्रम हो रहे, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो उसी तरह से हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स है एसपीपी प्रोडक्शंस और अनिल मोहरा जी इन्होंने एक बच्चन साहब के फैंस के लिए एक तोहफा लाए हैं। और उस कार्यक्रम में मुझे, चिंतन जी को और भी कई शुगना जी, ईशिता सब कलाकार मिलकर अमित जी के जो सुपरहिट गाने हैं वो उनके फैंस को सुनाएंगे, उनके लिए लेकर आएंगे। और 20 से 25 बॉलीवुड के टॉप के म्यूजिशियंस हैं। तो जाहिर है क्योंकि बच्चन साहब के गाने हैं, उनमें से उन सुपरहिट गानों में से भी सुपर डुपर हिट गाने जो है हमने चुने अलग अलग रंग के। मतलब ऑफ कोर्स अमित जी के ही गाने, लेकिन रफ़ी साहब, किशोर दा, पंचम दा, मुकेश जी, सुदेश भोसले, यस इनके गाए हुए गाने हैं। और मुझे लगता है कि ये नॉर्मल एक गाने का प्रोग्राम नहीं होगा, एक सेलिब्रेशन होगा उनके बर्थडे का। और उसमें हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो और वो भी हमारे साथ गाएं। तो एक हंगामा होगा, एक फेस्टिवल होगा। सर, नए नए कलाकार आपसे जुड़ रहे हैं और ये चिंतन सर है जो काफ़ी अच्छे गाना गाते, किस तरह की आप इनको देखते हैं आने वाले फ्यूचर किस तरह? देखिए, एक समय था जब मैं भी नया था, और अभी उस समय था ना कि मतलब जब किशोर दा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, उनका वक्त था, तो हम लोग एक 8-10 लोग कोशिश कर रहे थे आने की। लेकिन आज ये माहौल है संगीत का, ये रियलिटी शोज़ की वजह से, टेलीविज़न की वजह से, कि हर फील्ड में, मतलब हर गाने में नया लड़का है, नई लड़की है, हर फिल्म में नया लड़का, नई लड़की है, डांसर्स वगैरह। तो अभी का जो माहौल है ना पूरे वर्ल्ड में आर्ट के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। और ऐसा नहीं कि मैं ही आऊँगा, यही आएंगे। जिसके पास टैलेंट है उसको पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की जनता खुले हाथों से उनको एक्सेप्ट कर रही है। सर, आपके गाना गाए हुए जितने भी लोग आजकल सोशल मीडिया, आजकल काफ़ी लोग एक्टिव हैं जी। आपके गाना गाए जो सोना सोना दिल मेरा सोना काफ़ी पॉपुलर गया, तो अभी तक सदाबहार बन चुका है, जी, अभी भी जी। इसका रील बन रहा है। जी। आपका अमिताभ जी के साथ काफ़ी जोड़ा जाता है जी। ना? कैसे लगा आपको जब अमिताभ के साथ आपको जो नाम जोड़ा जाता है, कैसे लगता है सोशल मीडिया का? देखिए, जब 70s 80s में जब हम लोगों ने स्टेज पे गाना शुरू किया, तब सिर्फ था कि हम लोग किशोर कुमार जैसा गाएं, रफ़ी साहब जैसा गाएं, मुकेश जी, क्योंकि वो उस वक्त की ऑडियंस ही ऐसी थी। या 5 सिंगर होते थे, वॉइस ऑफ लता जी, वॉइस ऑफ आशा जी, वॉइस ऑफ रफ़ी साहब, वॉइस ऑफ मुकेश जी और वॉइस ऑफ किशोर दा। और फिर मैं जब आया तो मुझे कोई वॉइस थी नहीं, क्योंकि सभी ऑलरेडी थे, तो मैं वॉइस ऑफ हेमंत कुमार बन के आया। फिर जिस दिन किशोर कुमार एब्सेंट होते थे, मैं किशोर कुमार बन जाता था। तो लेकिन अब क्या है ना, ये मुझे भी लगता था कि मैं भी सैकड़ों हज़ारों गाने गाऊं, लेकिन कंपटीशन भी बहुत था, कुछ लोगों के गाने बहुत चले। और तभी जब मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा इस भीड़ में, तभी अचानक ऊपर वाले ने मुझे ये आवाज़ दी, जो डायरेक्ट हमारे जो सुपर डुपर स्टार ऑफ द मिलेनियम बच्चन साहब को मेरी वॉइस मैच हो गई। और ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी आवाज़ में बनूंगा। तो उनके डायलॉग धीरे धीरे मैं बोलने लगा स्टेज पे। और सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा ये हुआ कि उनके खुद के गाए हुए रंग बरसे और मेरे अंगने में, ये गाने सुपर डुपर हिट थे। और उसकी वजह से मुझे उनकी सिंगिंग वॉइस का भी स्टडी हुआ। और मैं तो ऐसे ही मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देख के 11th स्टैंडर्ड में था, किसी को देख के बोला, ए ज़रा जान दरवाज़ा खोल दे। तो उसमें मेरे दोस्तों ने बोला, यह बच्चन साहब जैसा है। तो फिर मैंने प्रैक्टिस की घर पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबको लगा कि कैसे मैंने गाया। तो मैं पहला जो गाना था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे अजूबा में गाया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली।
तो लक्ष्मी जी प्यारे जी मुझे गाना सिखा रहे थे और मैंने डर डर के पूछा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से, ये मैं क्या गा रहा हूँ, किसके लिए, मुझे कुछ पता नहीं। तो बोले और 80 म्यूजिशियंस महबूब स्टूडियो में, तो लक्ष्मी जी बोले आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो। और तो ये मतलब जो बच्ची कुछ हवा है वो भी निकल गई, पहला गाना वो भी लाए। और बोले ये जो सामने बैठे ना इनका नाम है शशि कपूर। बोले सर मैं जानता हूँ। तो बोले इस फिल्म के वो डायरेक्टर हैं और फिल्म का नाम है अजूबा। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लक्ष्मी जी गाना सीख रहे, अचानक लक्ष्मी जी बोले शशि जी ये जो लड़का है ये अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी साउंड बनाता है, तो उनका ये स्टाइल। तो शशि जी बोले सुनाइए। तो मैंने वही जो कागज़ था हाथ में लिया, बोले और वो जो या अली है ना, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहा मस्जिद गली गली। तो शशि जी बोले लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। तो ये इस तरह ये शशि कपूर जी का आइडिया है कि पहली बार किसी एक्टर की आवाज़ में ये गाना। तो ऑफकोर्स जुम्मा चुम्मा या अली मैंने गाया, और एक मोहम्मद अजीज़ और बच्चन साहब, मतलब मुन्ना जी और मैं, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, पहला गाना जो गाना वो था अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, ये मुन्ना भाई है, तूने प्यार नहीं किया नहीं, तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। तो ये गाना जब अमित जी ने सुना तो शशि कपूर जी बोले मैं पहचान करा देता हूँ, ऐसे हाथ पकड़ के, फिल्म सिटी में साक्षात अमिताभ बच्चन है। तो बोले अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं ऐसे सर नमस्ते, मैं यकीन नहीं आ रहा कि अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा। तो वो सामने बोले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं गाना मैंने कब गाया। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोई है जो मेरी आवाज़ में गा सकता, तो फिर अजूबा के 1-2 गाने गए। फिर जुम्मा चुम्मा जब बना, लक्ष्मी जी ने बोला कि सुदेश अपन कुछ नया कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी ने ये गाना मुझे प्यारे भाई ने सिखाया। फिर अमित जी को 1 to 1 मतलब ना बिना माइक्रोफोन के लिए बोले अमित जी आपके लिए कुछ बना। तो मैंने अरे ओ जुम्मा मेरी जान है मन जुम्मा, बोलो वेरी गुड टेक कर लो, मतलब 1 सेकंड में। और एक राज की बात बताओ, उसमें अमित जी थोड़ा मूड में आ गए गाना सुन के। बोले अफ्रीका में मैं लाउंज में बैठा था, रेगुलर म्यूज़िक चल रहा था, अचानक किसी ने रे दे दे रा रा दे दा रा रा दे रे रे दे रे री 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 री। तो अचानक हम में से कोई बोल गया चुम्मा दे 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 चुम्मा दे दे दे। तो ये अमित जी का कंट्रीब्यूशन। और जब जुम्मा चुम्मा हुआ उसके बाद वो हुआ गाया हमने आदेश श्रीवास्तव जो आज हमारे से वो एक पंजाब बन कुड़ी, ये अमित जी के सामने। अच्छा सबसे बड़ी बात, मेरे हर गाने में अमित जी मुझे सुपरवाइज करते थे, म्यूजिक डायरेक्टर नहीं। वो हुआ, उसके बाद शावा सुदेश देखो ऐसी ऐसी लड़कियां डांस करने वाले, ये माहौल है कैसे, और मेरी मखना, ये 3 गाने आफ्टर जुम्मा चुम्मा सुपर हिट हुए। और आज मैं जहाँ भी जाता हूँ वर्ल्ड में, इन 4 गानों के बगैर लोग मुझे छोड़ते नहीं। चंदन जी, मैं आपसे कहना चाहता लेजेंड के साथ आप बैठे हो सुरेश जी के साथ, और देखा जाए आप तो तुम्हारी काफ़ी बड़ा फैन हो और काफ़ी बड़ा चाहने वाले हो, कैसे लग रहा है आज के सब दिन आपके लिए? सर्वप्रथम मेरा सभी को नमस्कार। और मैं ये कहेंगे कि अमिताभ बच्चन जी की एक पिक्चर आई थी निशब्द, मैं निशब्द ही हूँ वाकई में, आई एम स्पीचलेस बिकॉज लिविंग लेजेंड सुदेश दादा साथ में हैं। और एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो आज शायद मीडिया में या लोगों को, क्योंकि काफ़ी साल हो गए, रिवील करना चाहता हूँ कि एक सोनी टीवी एक प्रोग्राम आया था के फॉर किशोर, और वो रियलिटी शो में हमारे प्रमुख ब्रह्मा विष्णु महेश में, मैं नहीं मतलब मालूम कि ब्रह्मा है या विष्णु है महेश हैं, लेकिन हैं एक त्रिदेव में से एक देव रहे। और हमेशा जज के रूप में मेरे को दादा ने हमेशा बहुत प्रेस किया, एनकरेज किया, इंस्पायर किया। दादा के साथ में थे स्वर्गीय बप्पी दा और हम सब के प्यारे किशोर दा के सुपुत्र अमित दादा। सो ये किशोर दा को, अब दादा तो साथ में रहे बरसों, किशोर दा के साथ आपने गाया भी और बहुत कुछ मेरे ख्याल से किशोर दा से सीखने को सभी को मिला है, दादा ने भी सीखा।
लेकिन मैं तो कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उनको कभी, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि कोई एक रूह का कोई संबंध है, शायद पिछले जन्मों का होगा या कुछ। तो किशोर दा को ही मैं उनके साथ ही खाता हूँ, उनको ही पीता हूँ, उनके साथ ही जीता हूँ, उनके साथ ही सोता हूँ, ऐसा कुछ मान ले। वो सभी कुछ मेरे हैं, गुरु हैं, आदर्श हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है नायक और महागायक, बहुत ही खूबसूरत नाम इस कार्यक्रम का रखा गया है, क्योंकि मैंने ऐसा कार्यक्रम का नाम अभी तक बम्बई या देश में नहीं सुना। उसका क्रेडिट जाता है हमारे अनिल बोरा एंटरटेनमेंट के, डिज़ाइन एंड डायरेक्टेड बाय अनिल बोरा साहब, और इनके पूरे परिवार का मैं आभार मानूंगा कि आज ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक स्टेज है कि मैं दादा के साथ स्टेज पे खड़ा होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये प्रेम है दादा का कि वो सर पे हाथ रख के बोल रहे चिंतन तू मेरे साथ में तेरे को गाना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत जो सुदेश दादा ने भी बात कही है, अमिताभ बच्चन साहब का एक बहुत ही बेहतरीन गुलदस्ता, मेरे ख्याल से बहुत समय बाद मुंबई मायानगरी में इस प्रकार से एक पूरा अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर पूरा प्रोग्राम SPP प्रोडक्शंस और अनिल बोहरा जी लेकर आ रहे हैं। और इसमें ख़ास बात और है कि हमारे साथ एक न्यू कमर, एक बहुत ही नई फ्रेश वॉइस फीमेल सिंगर जो साथ में बैठी हैं दादा के, शुगना व्यास, वो इसमें शिरकत कर रही हैं, कुछ गीत डुएट्स और सोलो गा रही हैं। इशिता विश्वकर्मा, नाम अपरिचित नहीं है सबके लिए, शी इज़ विनर ऑफ सारेगामा एंड इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तो ऐसा एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा माहौल है। जो दादा ने बताया कि बहुत सारे म्यूजिशियंस, बहुत ही मंझे हुए कलाकार, हमारे कोरस आर्टिस्ट, सभी का एक बहुत ही खूबसूरत शाम 4 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे षणमुख आनंद में सजने वाली है। सर आपको कब लगा है कि आप किशोर कुमार दा के फैन, जिस तरह सुदेश सर ने बताया कि मुझे तब पता चला कि हम गा रहा हूँ कि अमित जी मेरे लिए गॉड फादर में, आपको कब से लगा? और सर के साथ जो परफॉर्मेंस करने में कितनी तैयारी आपको उसकी? किशोर दा को मैं बहुत छोटा था, तब मेरा पहला गीत मैं आकर्षित हुआ मुसाफिर यारों से। अब मुझे नहीं मालूम था वो किशोर दा हैं। फिर लहरों की तरह यादें किशोर दा का गीत है, वो मेरे बहुत अच्छा लगा। ऐसे 2-3 गीत बहुत अच्छे लगे, तो मैंने मम्मी से पूछा कि ये बिल्कुल ये आवाज़ में कैसे फिट बैठ रहे हैं, ये कौन सिंगर है? या मैं तो समझता था अमिताभ बच्चन है या शशि कपूर जी हैं, उनको ही मानता था छोटा था। तो मम्मी ने बताया नहीं, ये प्लेबैक सिंगर अलग हैं होते हैं और एक्टर अलग। तो किशोर कुमार जी हैं इसकी आवाज़। तब से उनसे प्रेम हो गया, और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो स्केल है वो शायद मेरा स्केल है। एक प्रेम भी है और एक गले में वो ऐसे ही, मतलब मैं तो बोल ही देता हूँ सीधे, जो किशोर दा का स्केल है वही मेरे लिए रिकॉर्डिंग के लिए गाना स्केल पे सेट करना। तो एक वो ऐसा रूह का संबंध। और दादा से मैंने दादा को बहुत फॉलो किया सिंस के फॉर किशोर, और के फॉर किशोर से पहले भी। और जब हम क्या है ऑफलाइन ऑफ द कैमरा जब मस्तियाँ चलती थी स्टूडियो पे, तब दादा की मस्ती और बपीदा के साथ में और सब चीज़ें यही सब चलती थी, तो मैं बहुत फॉलो करता था, क्योंकि ये वन मैन आर्मी है, इनके अंदर पता नहीं कितने कलाकार विद्यमान हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत सीखे हैं, एज एन जज एंड एज एन माई बिग ब्रदर एंड एज एन आइडल। अनिल सर, सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो, महानायक महागायक, इतनी खूबसूरत नाम रख कैसे आपने सोचा? आपने 4 अक्टूबर जो काफ़ी अच्छे दिन है, आप उधर प्रोग्राम रख रहे हैं मुंबई शहर में, कैसे तैयारी चल रहा है? लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो जुड़ना चाहिए, तो कैसे जुड़े? सबसे पहले तो मैं सबको नवरात्रि की शुभकामना देना चाहता हूँ। जब महानायक महागायक की कल्पना हुई तो सबसे पहला नाम मेरा लिविंग लीजेंड सुदेश जी का नाम मेरे दिमाग में आया। सबसे पहले उनका आशीर्वाद मिला, फिर हमने आगे बात की। दोस्तों, मैं ये मेरी जो भी बात आप मुझे मौका दे रहे हैं बोलने का, मैं 2 लाइन से बोलना चाहूँगा और आप सब मुझसे सहमत होंगे। कुछ तारे ज़मीं पर, कुछ आसमां के नज़ारे होते हैं, दूर हो या पास हो सभी को प्यारे होते हैं। एक ऐसा हस्ताक्षर है हमारे साथ में, एक दस्तावेज़ हमारे सामने, जिन्होंने 80s में रूल किया, अपनी जगह बनाई, 90s में किया, 2000 में वो लगे रहे, 2010 से 20 तक कर रहे, और आज भी आप देखिएगा, रील हो चाहे कपिल शर्मा का शो हो, चाहे जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो, अगर आप रील देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, और अगर सुदेश जी वहाँ आ गए तो आप उसको आगे नहीं बढ़ सकते। आपको वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी को भगवान बरकत देता है, आशीर्वाद देता है, और कोई कोई उसको इतना निभा देता है कि भगवान भी बोलता है कि मैंने सही व्यक्ति को ये दिया। आप सब मुझसे सहमत होंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम US गए थे, कनाडा गए थे सर के साथ। गुरुजी प्यारेलाल जी थे हमारे साथ, लाइव म्यूजिशियन। आप यकीन करो, एक एक शहर में पीपल वेरी इमोशनल, जो इन्होंने रंग जमाया और जो उन्होंने यादें खड़ी की। संगीत का मतलब ही क्या है, वो मोमेंट फिर से आ जाते हैं। आज सुदेश जी की वजह से आप देखो हम लोग कितना मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। आप सब इनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले सुदेश जी, मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। सर, ये जो होने वाला शो है वो षणमुखानंद हॉल की आपने सेलेक्ट किया? हाँ, अब मैं शो पे आता हूँ। शो ये है कि देखिए, जब बात सुदेश जी की हो, बात
गुणी हमारे चिंतन जी हो, इशिता हो, और हमारी छोटी बच्ची जो इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इससे बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है इंडिया में। साउथ ईस्ट एशिया का बिगेस्ट ऑडिटोरियम है, देर आर 2700 सीट्स। तो 2700 सीटों के साथ, 2800 सीटों के साथ, ताकि हर एक कोई दर्शक रह ना जाए जो इस शो को मिस कर जाए। दे विल बी लाइव म्यूजिशियंस, दे विल बी कोरस, एंड वी आर प्लानिंग दिस शो टू टेक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इसलिए हमने षणमुखानंद का चुनाव किया। सर एसपी प्रोडक्शन हाउस जो है इवेंट भी करेंगे या कुछ बॉलीवुड में भी कुछ करने वाले हैं, इसके अलावा क्या क्या करने वाले हैं? एसपी प्रोडक्शन के बहुत सारे प्लान हैं। कल ही हमने ऑस्ट्रेलिया फाइनल किया है, और सबसे बड़ी बात है इसमें साथ मेरे जो मित्र हैं फॉर्चून लाइफलाइन वाले, हमारे जो शबीर भाई और ये जो पूरी टीम है, इन लोगों ने आगे तक का पूरा टाइम टेबल बना लिया है। चिंतन भाई, सुदेश भाई और ये जो हम लोगों एक टीम बन रही है, आगे ईश्वर ने चाहा तो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ आने वाली है। विल ट्राई आवर बेस्ट। आप सबकी दुआएं चाहिए नवरात्रि के महीने में। सुदेश जी और चिंतन भाई जो जुड़े हुए इतने लाइन के साथ जुड़ने के, आपको कैसा अनुभव लग रहा है जुड़ के? ये मेरे लाइफ में कई सालों तक मुझे याद रहेगा। सुदेश जी के साथ जब भी कोई भी बात भी करते हैं, कुछ करते हैं, तो मुझे पूरे 40-50 साल का एक इतिहास सामने के खड़ा हो जाता है। तो हम सौभाग्यशाली है कि आज चिंतन भाई ने जो इतने गुणी है, केफ और किशोर, जब ये बता दें इनके साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और आज की तारीख में पूरे इंडिया में अगर किशोर दा को कोई दिल से निभाता है, प्यार तो सभी करते हैं, हम तो जीते हैं किशोर दा को। आप सुनिएगा, आप शो में देखिएगा, चिंतन भाई को बहुत ही अच्छा एक ईश्वर ने उनको एक गले का टोन दिया है जो किशोर दा को निभाते हैं। चिंतन भाई एक गाना गुनगुना दिया, आप किशोर सर की का जितनी गीत है, एक गाना गुनगुना दिया, और आप भी सर बाद में आपका जो ऐसे सब गाने हिट है आपका, पर आपका भी जो गीत है पहले आप किशोर दा तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। अरे लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, अरे वो मैं नहीं। अरे आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन? रम अरे दीवानो टंग टंग मुझे हमें पहचानो, पहचानो। कहाँ से आए, हम हैं कौन। मिलेंगे 4 अक्टूबर को महानायक महागायक षणमुखानंद मुंबई में। मिलेंगे, आइए ना, चलिए। मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लेजेंड सुदेश सर के साथ आप बैठे हो, किस तरह का अनुभव है, क्या फीलिंग लग रहा है उनके साथ परफॉर्मेंस भी करने वाले स्टेज पे, क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले नमस्ते सबको, एंड भगवान की कृपा से मुझे सबसे पहला मौका सर के साथ मिला गाने का। सबको थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पे बैठे हैं। मैं अभी भी कहाँ पर रही हूँ, यहाँ पे उनके बाजू में बैठने के लिए। So, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड बहुत बहुत अच्छा गाती है ये। क्या बात है। और कैसे जैसे हमारा भी एक कई साल पहले था ना कि पहली बार गा रहे हैं, तो आज इनका ये क्या ना पहले पड़ाव का पहला कदम, और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो सबसे पहले बहुत बधाई हो आपको, आपने इतनी अच्छे कर्म किए हुए या माता पिता ने काम किया, जितने बड़े लेजेंड के पास आपको काम करने का मौका मिला, पहली बार हुई लेजेंड के साथ, कैसे लग रहा है आपको अभी फीलिंग? मैं निशब्द हूँ, निशब्द हूँ, अद्भुत अद्भुत। 11 तारीख को बच्चन साहब का बर्थडे आ रहा है, उस लाइन से आप भी सुना दीजिए उनके लिए। ओके सुदेश सर, नहीं एक्चुअली बर्थडे है 11 को, लेकिन ये पूरा अक्टूबर महीना पूरा सेलिब्रेशन है। जैसे मैं 4 तारीख को यहाँ पे षणमुखन है, मैं 10 तारीख को पूना में कर रहा हूँ, 12 को कोल्हापुर में कर रहा हूँ, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ। और मैं ये तो चलो हम लोग एक शो प्रेजेंट कर रहे, कॉन्सर्ट है, लेकिन जैसे अमित जी के साथ पंचम दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, किशोर दा, पंचम दा, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, इन्होंने इतना भंडार बना के रखा है कि आगे आने वाले हज़ारों साल तक इनके गाने और इनकी फिल्में, मुझे लगता है जो हम नए कलाकार हैं उनको किसी स्कूल में क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर ये इन गुरुओं के गाने सुने, अमित जी की फिल्में देखें, तो आधी पढ़ाई उनकी वहीं हो जाए। तो हम लोग जो कलाकार जब भी हम किसी को ट्रिब्यूट देते एक कॉन्सर्ट, तो हम लोग कहीं भी कोई भी क्लेम नहीं करता कि हम लोग किशोर कुमार जैसे गाएंगे
अमिताभ बच्चन जैसे हम दूर दूर तक नहीं, लेकिन कहते ना जहाँ भगवान पहुँचता नहीं वहाँ माँ पहुँचती है उसने। तो उसी तरह जो बच्चन साहब तक नहीं पहुँच सकते, जो किशोर दा तक नहीं पहुँच सकते, जो आर.डी. बर्मन तक, उनके लिए हम लोग वो जो भी इतने अनगिनत फैंस हैं जो हम जैसे कलाकार हैं, उनको थोड़ी देर के लिए 2 घंटे 3 घंटे उस कलाकार के उस माहौल में हम लोग उनको पहुंचाते हैं। तो उस दिन जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि बच्चन साहब वहाँ मौजूद हैं। क्या बात। अगर मैं खाली ये नहीं कहूँगा अरे दीवानों में अरे बादशाह की देख रहे तो सही, चलो शुरू हो जाओ 1 2 1 2 3 4 रूप तेरा सोना सोना, तो थोड़ा सा ऐसे करके वो लाइट वाइट में लगे यार बच्चन साहब नाच रहे हैं। तो थोड़ा सा आभास पैदा करना हम लोग कोशिश करते हैं, और हमारे लिए हमेशा वो लोग गुरु रहेंगे। अभी मैं अगर शावा शावा, मुझे पता ये तालियां बच्चन साहब के लिए, और जैसे मंजिले अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, ये तालियां बप्पीदा और किशोरदा के लिए हमें पूरा एहसास है। और हम कोशिश करेंगे एज उनके फैंस कि सामने जो बैठे हमारे फैंस, उनको हम वो एहसास दिलाए, उनके उस माहौल में हम पहुंचा देंगे। उतना हमें सरस्वती माता की उतनी कृपा है हम पर। क्या सर आपसे जानना चाहता हूँ सर, आप कैसे जुड़े हैं इसमें, महानायक महागायक में जुड़े हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मुझे अनिल दादा ने एक अपॉर्चुनिटी दिया। अच्छा, मतलब हमने पहले भी कुछ शोज़ किए हैं। लास्ट कुछ दिनों पहले हमने किशोर कुमार सर को ट्रिब्यूट दिया था। किशोर कुमार फैमिली के साथ में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था अनिल बोहरा एंटरटेनमेंट थ्रू। तो अभी ये जो अपकमिंग अपना इवेंट है महानायक महागायक, मेन हमारे सुदेश सर है, उसमें गाने वाले चिंतन दादा है, सब इशिता है, सब अच्छी अच्छी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, सब एकदम मलझे हुए और हाईली प्रोफेशनल कलाकार है। उनके साथ में मैं मिलिंद वाणी मेरा नाम, मेरा म्यूजिशियन, मैं खुद तबला प्लेयर और परक्यूशन प्लेयर हूँ, और म्यूजिशियन टीम एक अच्छा हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो वो सौभाग्य मुझे मिला था, अनिल दादा ने बोला है। तो एक हम लगभग 15 म्यूज़िक इंडस्ट्री के 15 टॉप म्यूजिशियंस हम लोगों ने टीम में चुने हुए हैं। तो एक अच्छा, और उनको मैं प्रतिनिधित्व अभी कर रहा हूँ। तो अनिल दादा जस्ट, पिंटू भाई भी पीछे खड़े हैं, पिंटू भाई ने और हमारे शो को सजाया। दादा भी वहाँ पे है खड़े, कीबोर्डिस्ट। तो बहुत भाग्यशाली हो कि सर सुदेश सर जी के साथ आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, और ये तो किस्मत वाली बात है कि सर अनिल सर आपके गाने से एक थोड़ा सा एंडिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। आपके गाने ना हो तो अधूरा रहेगा पूरा कॉन्फ्रेंस। आपके लिए बर्थडे भी है और इतने बड़े लोग भी हैं। कौन सा यार, कोई जवाब वेल मौके पे याद नहीं आ रहा। वही तो चुम्मा एक दूसरे से। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा 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 दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। और सर वो कुछ कहते हैं ना आपकी, क्या? मुझे बोला लिया उन्होंने, कुछ आप बताते हैं। अच्छा बीच में जो मैं बोलता हूँ इस गाने को 34 साल हुए, या हो सकता 35 साल, 90 में रिकॉर्ड हुआ, 91 में गाया मैंने और कविता जी ने, लिया उन्होंने चुम्मा, वो भी काट काट कर कीमी से। चिंतन, अगर आप सुदेश सर का कोई गाना अगर फेवरेट हो, आप जिसको बार बार गुना इसका गाना चाहो रिपीट होता है ना, आजकल गाने न्यू वर्जन में रिलीज होता है, गाते हैं, तो कौन सी गाना आपका फेवरेट इनकी सुदेश सर का? दादा के फेरिस्ट प्लेलिस्ट इतनी बड़ी है और हम लोग रेगुलर सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं कि दादा मुझे बहुत वरदस्त है, बाकी हिट ही हैं सब गाने, ट्रेंडिंग में और अभी भी आज बने हुए हैं। लेकिन जो हम कॉन्सर्ट में भी लेने वाले हैं और वो मेरे दिल के करीब वो पिक्चर रही है, जिसका एक गाना तो दादा ने गाया, एक हम सब मिलके गाते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं हम एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये पिक्चर की स्टोरी या स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं था, ये आज के हिसाब से जॉइंट फैमिली या फैमिली के हिसाब से भी आज भी उतना ही कारगर गीत है अनिल भैया। तो हम सब मिलके दादा का ये गीत गाकर दादा को ट्रिब्यूट देते हैं उनके सामने, है ना। रेडी 1 2 3 4 बम चिकी चिकी बम चिकी बम 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 चिकी चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम,
हैं तैयार हम। और इस गीत के ज़रिए मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं 82 से 87 तक मैंने किशोरदा के साथ भी, मतलब मैं उनका होस्ट हुआ करता था, उनका कोरस गायक, पानी पिलाना, खंजरी बजाना, कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड भी बनता था। तो मैं, ये सिर्फ बच्चन साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि अभी जो माहौल है पूरे विश्व में, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोग, जो ऑडियंस हमारे सामने आएगी 2, ढाई, 3 घंटे, उनको वो जब घर जाएगी तो हम ये वादा करते हैं कि उनके चेहरे पे हम मुस्कान ले आएंगे। गाना कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जो लोग अंदर आएंगे, जब दरवाजे बंद होंगे बाहर से, तो हम सारे कलाकार ये प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ सिर्फ मस्ती होगी, हंसी मजाक होगा, गाने होंगे और डांस होगा। क्या बात है। मैम आप जुड़े हो, मैम आप आए हो महानायक महागायक में, कुछ अपने बारे में बताइए, आप शो के बारे में। इतनी खूबसूरत शो हो रहे 4 अक्टूबर के मुंबई शहर में, सपनों के शहर में, क्या बोलना? मैं इनके बारे में एक लाइन बोल दूँ फिर आप, ताकि उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। सुविधा जी की पर्सनैलिटी के बारे में ये कहते हैं ना, एक शो के साथ एक अच्छा पर्पस भी जुड़ा होना चाहिए। ये पहली हमारी ऐसी एक लेडी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कल्चर को हमारे लेकर गई हैं। अरे वाह, तो सुविधा जी आज हमारे साथ है। और बात सिर्फ ऊंचाई, मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि बात पर्वत चढ़ने की नहीं है, एवरेस्ट चढ़ने की नहीं है, बात आपके दिमाग के स्ट्रेच करने की है। हमारा शरीर नहीं जाता, हमारा दिमाग वहाँ तक जाता है। तो सुविधा जी आप ज़रा कुछ बताना चाहेंगे? सो यस, मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे पर्पस को भी एक प्लेटफॉर्म देने का विचार मन में लाया। मी एवरेस्टर सुविधा कड़लम, मैं एवरेस्टर सुविधा कड़लम, वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन टू टेक इंडियन कल्चर ऑन माउंट एवरेस्ट, एंड आई बिलोंग टू वर्सोवा अंधेरी वेस्ट। यारी रोड में रही हूँ बचपन से 24 साल तक। Yes, my purpose, which will be displayed on the platform, is that I want to take the rural children to the highest altitude and give them an experience कि वो भी एवरेस्ट चढ़ सकते हैं if I can. So इस सुंदर अवसर पर आप सब ने इस प्लेटफॉर्म पर मेरी कहानी को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, उस लिए खूब खूब धन्यवाद। एंड सर जी, आपके फैंस मैं भी एक हूँ। सो यस, योर वॉइस हैज़ बीन वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस। अनिल जी मेट मी इन थाईलैंड व्हेन आई हैड रिसीव्ड एन अवार्ड, तो उनको यूँ लग रहा था कि मेरी आवाज़ और ज़ोरों से और ज़्यादा गूंजे, इसलिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे भी इनवाइट कर लिया एंड इंक्लूड कर लिया एज अ मेंबर ऑफ दिस इवेंट। वेरी गुड, Thank you so much. आप यारी रोड रहते हैं ना? जी जी। हाँ, मैं जानता हूँ। आपके लिए गाना भी लिया हमने इस शो में। यारी है ईमान मेरा यार मेरी, यारी रोड से दोस्त आया। तो ये भी गाने होंगे, सब वैरायटी होगी, धमाल होगा। अच्छा, इसमें और एक खास बात है, सिर्फ अमित जी के गाने नहीं होंगे, अमित जी के डायलॉग्स भी होंगे। सिलसिला, कभी कभी, शराबी, सब कुछ होगा। तो ये यूएसपी है शो का। एक डायलॉग भी हो जाए, पीछे से आवाज है, एक डायलॉग भी हो जाए, मतलब रिहर्सल। अरे भाई साहब, हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे, काहे मस्ती कर रहे हैं भैया? अपना बोरिया बिस्तरा बांधी, यहाँ आइए। अच्छा सर, हाल ही में आपसे पूछना चाहता है, 4 अक्टूबर के बड़ा तैयारी चल रही है, ऑडियंस के लिए क्या है, कैसे आपसे जुड़े, कैसे वहाँ पे आए, कोई पास लगेगा, कुछ प्राइज है, क्या थोड़ा बताएंगे ऑडियंस को? सबसे पहले मैं आप सबको, मीडिया पर्सन को, जो हम लोग हमारे लिए इतना हमारे सम्मान से इंटरव्यू ले रहे, आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। बुक माई शो पे टिकट्स अवेलेबल है, मेरा नंबर पोस्टर्स पे अवेलेबल है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट्स पे हम आपको टिकट्स करा देंगे, ज़्यादा बची तो नहीं है, बट जो भी है सोल्ड आउट शो होने के पहले आप सब आइए, अपने परिवार को लाइए। जैसे कि सर ने कह दिया, ये अपने आप में एक लकीर है कि शो बहुत शानदार होगा। पर्पस हमारा अच्छा है, कलाकार हमारे अच्छी है, सोच हमारी अच्छी है। आप सबका योगदान, सब लोगों का सहयोग लगेगा। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ प्लीज़। महानायक, इतने बड़े महानायक हैं, उनके गानों को 3 घंटे में समेटना, कैसे गानों का चुनाव किया, कौन से कितने गाने रख रहे हैं आप? ये नामुमकिन काम है सर। वही नहीं, मैंने कहा ना, सुपर हिट गानों में से जो सुपर डुपर हिट है वो हमने चुने। और हमें पता है, इतने साल शो करके ना, गाने तो सभी अच्छे हैं, लेकिन हमको पता है कि कुछ गाने होते हैं बहुत सुनने लायक होते हैं, और कुछ गाने होते हैं प्रेजेंट करने लायक, तो उसका हमने संगम लिया है। कुछ गाने सिर्फ वहाँ आँख बंद करके वाह क्या बात है, और एक है जैसे अगर मैं गाऊँ
जुम्मा चुम्मा देते जुम्मा चुम, आपको लगा कोई गज़ल है कि अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से, तो उसमें थोड़ा सा मस्ती कर, मतलब ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट, और कोशिश करें जो बेस्ट गाने, बेस्ट में से बेस्ट, मुश्किल बहुत है लेकिन हमने किया। और दूसरी बात ये है कि हम लोग ज़्यादातर जहाँ मैं होता हूँ वहाँ हम लोग ना लिस्ट बनाते नहीं। मैं सोचिए अगर मैं गाने लगाऊँ कि अरे दीवानो, अचानक कोई टूटा हुआ आ जाता है